तो दोस्तों, दुनिया के नक्शे पर एक छोटा सा समुद्री रास्ता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। लेकिन आज यही रास्ता पूरी दुनिया के लिए चिंता का कारण बन गया है, क्योंकि यहां से गुजरने वाला तेल और गैस का व्यापार अचानक रुकने की कगार पर पहुंच गया है। और इसकी सबसे बड़ी वजह है ईरान, इजराइल और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच बढ़ता तनाव, जिसने समुद्र के इस रास्ते को लगभग बंद जैसा कर दिया है। अब इसका असर सिर्फ बड़े देशों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसका सीधा असर भारत जैसे देश पर भी पड़ने लगा है, क्योंकि भारत अपनी जरूरत का करीब 60% एलपीजी और बड़ी मात्रा में कच्चा तेल इसी रास्ते से मंगवाता है। और ऐसे में जब यह रास्ता बाधित होता है तो देश की ऊर्जा सुरक्षा पर सीधा खतरा खड़ा हो जाता है। यही वजह है कि अचानक दिल्ली में हलचल तेज हो गई है और सरकार हर स्तर पर सक्रिय हो चुकी है। और बड़ी खबर यह आ रही है कि अफ्रीका का एक देश अंगोला है, जो कि भारत से भले ही लगभग 8000 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन अब यहां से एलपीजी और एलएनजी जैसी गैस लाने की तैयारी भारत द्वारा की जा चुकी है। बहुत बड़ी डेवलपमेंट निकल कर आ रही है, तो इस वीडियो में पूरा समझते हैं। लेकिन ऐसे मुश्किल वक्त में भारत अपनी सप्लाई को डाइवर्सिफाई करते हुए अफ्रीका के देश तक अपना संपर्क बढ़ा चुका है। उसके लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सबसे पहले यह समझिए कि गैस संकट को लेकर स्थिति इसलिए भी गंभीर है क्योंकि कतर अकेले भारत को लगभग 29% एलपीजी सप्लाई करता है और वहां से आने वाले जहाज भी इसी रास्ते पर निर्भर हैं। लेकिन जंग के माहौल में ये जहाज बीच रास्ते में फंसने लगे हैं, जिससे यह डर बढ़ गया है कि कहीं भारत का 90% तक एलपीजी आयात प्रभावित ना हो जाए। और अगर ऐसा होता है तो इसका असर सीधे करोड़ों घरों की रसोई पर पड़ सकता है। इसी खतरे को देखते हुए भारत इस स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और लगातार अलग अलग देशों से बातचीत की जा रही है। साथ ही पर्दे के पीछे कूटनीतिक स्तर पर भी कोशिशें जारी हैं, ताकि धीरे धीरे रास्ता खुल सके और भारत के जहाज सुरक्षित निकल सकें। लेकिन सवाल यह है कि क्या कुछ जहाजों के निकल जाने से इतनी बड़ी समस्या का समाधान हो पाएगा? जवाब है नहीं, क्योंकि हालात अभी भी पूरी तरह सामान्य नहीं हुए हैं और युद्ध थमता हुआ नजर नहीं आ रहा, बल्कि और भी जटिल होता जा रहा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या भारत इस संकट से बच पाएगा या फिर देश को किसी बड़े ऊर्जा संकट का सामना करना पड़ेगा। और यहीं से शुरू होती है भारत की नई रणनीति की कहानी, जहां भारत अब सिर्फ एक रास्ते या एक क्षेत्र पर निर्भर रहने के बजाय नए विकल्पों की तलाश में जुट गया है। जब हालात बिगड़ते दिखे तो भारत ने तुरंत अपनी रणनीति बदलनी शुरू कर दी और अब नजर सिर्फ खाड़ी देशों पर नहीं रही, बल्कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों की ओर बढ़ाई गई। अर्जेंटीना से लेकर यूनाइटेड स्टेट्स और नॉर्वे से लेकर रशिया तक भारत ने गैस के नए स्रोत तलाशने शुरू कर दिए, ताकि किसी भी कीमत पर सप्लाई चेन टूटने ना पाए। लेकिन यहां एक बड़ी समस्या सामने आई और वो थी दूरी और समय की, क्योंकि अमेरिका जैसे देशों से गैस आने में कई हफ्ते लग जाते हैं और जब देश के अंदर मांग तेजी से बढ़ रही हो तब इतनी दूर से आने वाली सप्लाई जरूरत के मुकाबले बहुत कम साबित होती है। यही वजह है कि एक्सपर्ट इसे ऊंट के मुंह में जीरे जैसा बता रहे हैं, यानी समाधान तो है लेकिन पूरी तरह पर्याप्त नहीं है। अब आपको यह भी समझना होगा कि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एलपीजी आयातक और चौथा सबसे बड़ा एलएनजी आयातक है, यानी यहां रोजाना लाखों टन गैस की जरूरत होती है। और अगर सप्लाई कुछ दिनों के लिए भी रुक जाए तो इसका असर तुरंत बाजार और आम लोगों की जिंदगी पर दिखने लगता है। इसी कारण सरकार और कंपनियां दोनों एक साथ तेजी से काम कर रही हैं। भारत की बड़ी ऊर्जा कंपनियां जैसे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और गेल अब ग्लोबल मार्केट में ऐसे नए पार्टनर की तलाश में हैं जो इस मुश्किल समय में भारत का साथ दे सके। और यहीं पर कहानी में एक नया मोड़ आता है। दरअसल इस पूरे संकट के बीच एक ऐसा देश सामने आया है जिसका नाम पहले भारत की रसोई से ज्यादा नहीं जुड़ा था, लेकिन अब वही देश भारत के लिए सबसे बड़ा सहारा बन सकता है। और यह देश है अंगोला, जो अफ्रीका का एक बड़ा ऊर्जा उत्पादक देश है और नाइजीरिया के बाद तेल निर्यात में दूसरे स्थान पर आता है। अब भारत और अंगोला के बीच हाई लेवल बातचीत चल रही है, खास तौर पर अंगोला की सरकारी कंपनी सोनांगोल के साथ। और अगर यह डील सफल होती है तो पहली बार कोई मध्य अफ्रीकी देश भारत को बड़े स्तर पर कुकिंग गैस सप्लाई करेगा, जो भारत की ऊर्जा रणनीति में एक बड़ा बदलाव साबित हो सकता है। अब सवाल यह है कि आखिर अंगोला ही क्यों? तो इसका जवाब भूगोल और समय दोनों में छिपा हुआ है। एक्सपर्ट मानते हैं कि उत्तरी अमेरिका के मुकाबले अंगोला से भारत तक गैस पहुंचने में करीब 10 से 15 दिन कम लगते हैं। और यही 10-15 दिन इस संकट के समय भारत के लिए किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि जितनी जल्दी सप्लाई पहुंचेगी उतनी ही तेजी से हालात सामान्य होंगे। अगर आपको अंगोला और भारत की लोकेशन समझनी है तो इस मैप को ध्यान से देखिए, जिसमें आप उस रूट को भी आसानी से देख सकते हैं जिस रूट के जरिए अंगोला से जहाज निकलेंगे और समुद्री रास्ते से होते हुए भारत पहुंचेंगे। और इस रास्ते की लंबाई देखा जाए तो भारत से अंगोला तक करीब 8000 किलोमीटर तक है, यानी जो जहाज अंगोला से निकलेगा उसे भारत में पहुंचने तक करीब 12 से 18 दिन तक लग सकते हैं। फिलहाल आपको जानकारी के लिए बता दें कि अंगोला को हल्के में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि अंगोला के पास करीब 4.6 ट्रिलियन क्यूबिक फीट नेचुरल गैस का भंडार मौजूद है।
और यही वजह है कि यह देश लंबे समय तक स्थिर सप्लाई देने की क्षमता रखता है। इतना ही नहीं, फाइनेंशियल ईयर 2025 में अंगोला पहले ही भारत को लगभग $924 मिलियन का एलएनजी निर्यात कर चुका है। यानी दोनों देशों के बीच ऊर्जा संबंध पहले से मौजूद हैं, जिन्हें अब और मजबूत किया जा रहा है। दरअसल भारत और अंगोला का रिश्ता कोई नया नहीं है। इसकी शुरुआत साल 1985 में हुई थी और आज वहां करीब 8,000 भारतीय रहते हैं, जो वहां की अर्थव्यवस्था में अहम भूमिका निभा रहे हैं, चाहे वो व्यापार हो, खेती हो या सर्विस सेक्टर। यही कारण है कि आज भारत अंगोला का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन चुका है और दोनों देशों के बीच करीब $4.2 अरब का व्यापार होता है। भारत सिर्फ वहां से गैस नहीं ले रहा, बल्कि बदले में डिफेंस, दवाइयां, कृषि तकनीक और कई अन्य क्षेत्रों में सहयोग भी दे रहा है। साथ ही माइनिंग और स्पेस जैसे सेक्टर में भी दोनों देश मिलकर काम करने की तैयारी कर रहे हैं। यानी यह रिश्ता सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं है, बल्कि एक मजबूत रणनीतिक साझेदारी में बदल रहा है। अब अगर इस पूरे संकट को देखें तो साफ नजर आता है कि भारत सरकार की डाइवर्सिफिकेशन नीति धीरे धीरे असर दिखा रही है, क्योंकि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जैसे रास्ते बंद भी हो जाएं, तब भी भारत के पास दूसरे विकल्प तैयार हैं और यही कारण है कि बड़ा संकट टलता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि इस स्थिति को पूरी तरह सामान्य बनाए रखने के लिए अभी भी लगातार प्रयास जारी हैं, लेकिन जिस तरह से भारत ने हजारों किलोमीटर दूर अफ्रीका में अपनी ऊर्जा सुरक्षा का नया रास्ता खोज लिया है, उससे यह साफ हो जाता है कि अब भारत सिर्फ संकट से बचने वाला देश नहीं, बल्कि संकट में भी रास्ता निकालने वाला देश बन चुका है और यही भारत की सबसे बड़ी ताकत बनती जा रही है। फिलहाल इसके अलावा जो सबसे बड़ी खुशखबरी देखने को मिल रही है वह यह है कि भारत भले ही अफ्रीका के अंगोला जैसे देशों से अपनी सप्लाई को सिक्योर कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी भारत की ओएनजीसी कंपनी ने एक बड़ा कमाल कर दिखाया है। दरअसल ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी ओएनजीसी ने अरब सागर में अपने दमन अपसाइड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट DUDP से गैस उत्पादन शुरू कर दिया है। 29 मार्च को प्लेटफॉर्म B12 24P से गैस का उत्पादन शुरू हुआ और इसे सीधे हजीरा प्लांट भेजा गया। खास बात यह है कि इस विशाल प्रोजेक्ट को अवार्ड मिलने के महज 2 साल के भीतर पूरा कर लिया गया। मुंबई से 180 किलोमीटर दूर स्थित यह प्रोजेक्ट प्रतिदिन 5 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर गैस उत्पादन की क्षमता रखता है और इस बात की जानकारी खुद ओएनजीसी ने अपने एक्स अकाउंट पर शेयर किया है, जिसे आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। फिलहाल ओएनजीसी